मतलब मोदी जो है ना दूसरे कंट्री से भी क्योर लेके आएगा, पर हमको कुछ होने नहीं देगा इंडियंस को। पैसा मिल सकता है वापस, हेल्थ वापस नहीं मिलेगी। कोरोना से मत डरो ना, खाली थोड़ा डिसिप्लिन रखो और अपने आप को संभालो, फैमिली को संभालो और आजू बाजू वाले को संभालो। बिना काम के घर के बाहर मत निकलो। थोड़े दिन की बात है, अगर हम यहाँ से 10, 15, 20 दिन निकाल देंगे तो क्या पता तब तक कुछ वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए और कुछ ना कुछ उसका इलाज निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह। ऑफकोर्स ऐसी साइड प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, लाइक बेसिक प्रिकॉशंस लो ना। अभी अननेसेसरी आप वहाँ घूमो मत, हैंड सैनिटाइज करो। बट हैंड सैनिटाइज में दूसरा रीज़न है कि आप वाटर क्राइसिस मत क्रिएट करो, लाइक 20 सेकेंड्स तक पूरा टैप ऑन रखो। तो एक क्राइसिस में हमें नहीं जाना। तो लाइक हाँ कि हैंड सैनिटाइज करो, बेसिक सैनिटाइजर हो, या थोड़ा सा पानी लेके कि थोड़ी सी क्लेanलीनेस वैसे मेंटेन करो, अवॉइड करो अननेसेसरी बहाना। सोशल मीडिया के मैं बोल सकती हूँ 2 है, एक तो टेंशन बढ़ा रहा है और ऊपर से नॉलेज भी तो दे ही रहा है, बट पॉजिटिव भी इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। रूमर्स के ज़्यादा चांसेस है, तो मैं वही बोलूँगी कि ऐसे व्हाट्सएप पे बंद होने वाला है सब कुछ। हाँ, हमारा मुंबई की ट्रेन्स बंद होने वाली है, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल विदाउट जो हमारे सीएम है रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। लाइक ऐसे तो डिसीजन लेंगे नहीं अचानक कि ट्रेन बंद कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दो। हाँ, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है, वो तो बंद नहीं होता। ऑफकोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। एक रियलिटी है, जिन लोग को ऐसी अफवाह में फैला देते हैं कि लोकल ट्रेन बंद है, बट रियलिटी में डिसीजन ऐसा होता है कि भाई अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं ट्रेन की, बट बंद तो नहीं हो सकता। आई सॉ वीडियो चाइना का वायरल हुआ था कि घसीट के लेकर आए। इनफैक्ट मैंने एक फ्लाइट का, मुझे आई गेस थाईलैंड एयरलाइंस थी, आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे एक लेडी को ज़बरदस्ती से लेके गए थे। शी वॉज लाइक पॉजिटिव, ऐसा कुछ उनका हुआ था। पर ये चक्कर में ऐसे नहीं कि लोग ह्यूमैनिटी भूल जाए तो गलत है मेरे हिसाब से। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। जो लोग हैं क्वारंटाइन, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप घर पे रहो, आप बाहर ये सब स्प्रेड मत करो। बट हाँ, ये सब जो देखा था आपका है वो मेरे ख्याल से अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मेरा ये पॉइंट। नॉर्मल बेसिक मैनर्स जो हम लोग को बचपन से सिखाते आ रहे हैं वही कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना पावर नहीं है उसका। आप भी फॉलो करेंगे कि गो करो ना गो, ऐसे बोलोगे बोलने से नहीं जाने वाला वैसे। स्पाई मत फैलाइए, बी पॉजिटिव, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हमें ट्रस्ट है डॉक्टर्स ऑन लोग पे कि ऑब्वियसली वो लोग कुछ तो करेंगे। टाइम लगेगा बट ऑब्वियसली कुछ बेटर सोल्यूशन आएगा ही। बस अफवाहें मत फैलाइए। कोरोना से मत डरो ना, ऑफ कोर्स मत डरिए, स्टे सेफ, प्रिकॉशंस लीजिए, सैनिटाइज रहते। मतलब मोदी दूसरे कंट्री से भी क्योर लेके आएगा, पर लेके आएगा। हाँ, आज ही मुझे पता चला कि कोरोना का कितना 27 दिन पहले उसका मेडिसिन इंडिया में आ चुका है 27 वर्ष पहले। मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ था, आज ही हम लोग देखें कि 27 वर्ष पहले वो दवा आ चुकी है। डरने की बात नहीं है, उसको खाने से सब ठीक हो जाता है। वो दवा पता नहीं है किसी को, बस एक ही जन मोबाइल में देखा गया तो वो जानकारी मिली उसमें से। वीडियो आया था, बोल रहे थे कि सुबह उठकर 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकना, अगर तुम्हें खांसी आई कोरोना है, नहीं आई तो नहीं है। नहीं, देखिए, कोरोना वायरस के ऊपर अगर हम प्रिवेंशन का काम करेंगे, जिसको बोलते हैं बचाव, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे प्रिवेंट कर सकें तो हम कई लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि एक फ्लू है, ये एक महामारी हो सकता है। तो जो सरकार का इनिशिएटिव है वो पब्लिक के लिए है कि इसे महामारी से बचाया जा सके। हमें आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें मास्क पहनने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए उसे पहन सकते हैं। हाँ, बहुत इसमें सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो कि ये बताया जा रहा है कि जब हम स्नीजिंग करते हैं, जब भी हम छींकते हैं तो हमें रुमाल रख के करना है। और दूसरा मैं बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अभी इस समय डरे हुए हैं, जिनको सर्दी भी होता है, खांसी हो गया, तो उनको लगता है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो इसके लिए एक चीज़ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब भी किसी को सूखी खांसी हो, खांसी में सूखी खांसी हो और उस समय उनको टेम्परेचर हो, तो जब भी सूखी खांसी हो, टेम्परेचर हो, तब उन्हें ये सस्पेक्ट, फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना ही है, तब उसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोरोना वायरस का कोई नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि पूजा कर लो, हवन कर लो, इससे ठीक हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो हम अपनी संस्कृति की, अपनी धर्म की, अपने संस्कार का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का, हमारे देश में लोगों का आस्था उसके प्रति बहुत है। तो वो लोग उसमें करने में लग जाएंगे और अपने बचाव पे, प्रिवेंशन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहना है और लोगों को ये सलाह भी है कि
आस्था एक तरफ है, साइंस एक तरफ है। आप इसे विज्ञान की तरह लीजिए और इसको अध्यात्म से ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। गौमूत्र पीने से भी ऐसे लोग देखिए कि बहुत सारे ऐसे हैं, गौमूत्र लीजिए, लहसुन लीजिए, ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं। कई जगह लोग बोलते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, क्योंकि यह इन्फेक्शन तो नाक से ही जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आप अपने फेफड़े को शुद्ध रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सब काम करेंगे बचाव में, लेकिन जिसको यह इन्फेक्शन हो गया है उन पे ये काम नहीं करेंगे। कोरोना डे टू डे लाइफ में तो बहुत इफेक्ट कर रहा है। आज के डेट में सब काम धंधा सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ है, सब जगह लॉकडाउन है। लेकिन यही रास्ता सही है कोरोना से निकलने के लिए। उससे जीतना है तो सब लॉकडाउन करके अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। इसमें माहौल घबराया हुआ माहौल है, उस पर क्या कहना चाहोगे? कितना घबराना ज़रूरी है? घबराने से चीज़ें और बिगड़ती हैं। घबराते हुए नहीं, इस चीज़ को पॉजिटिव में लेते हुए इस चीज़ को फाइट करना चाहिए। कोई भी चीज़ को फाइट करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। अब तक का आपका कौन सा शॉकिंग पोस्ट है जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है कोरोना वायरस के रिलेटेड? शॉकिंग पोस्ट में तो अब जो टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे जो आते हैं कि आप ऐसे चेक करिए, आप 15 सेकंड सांस रोक के रखिए, या लहसुन खाइए, या ये खाइए, ऐसे कोई जिसके पास में है अपना अपना ज्ञान सब लोग देते रहते हैं। जैसे फ्रिज में बैठ जाइए या धूप में खड़े हो जाइए या हर चीज़ धूप में रख के करिए। तो किसी को सोल्यूशन पता होता अगर तो इतना फैलता ही नहीं। अब फैल गया इस चीज़ को तो जो सोल्यूशन सब कर रहे हैं वो अपने को भी करना चाहिए। मतलब डरे नहीं, फाइट डरेंगे तो और बढ़ेगा, डरेंगे तो और बढ़ना है। नहीं डरेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेते हुए नहीं डरेंगे तो ऐसा भी नहीं कि एकदम आँख बंदी कर लो, लेकिन सेफ्टी मेजर्स लेते हुए अपने को पता है कि बुज़ुर्गों को अगर जल्दी होता है तो बुज़ुर्गों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, या बुज़ुर्गों का हमने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई पब्लिक प्लेसेस पे, ऐसा नहीं कि अपने घर में, पब्लिक प्लेसेस में कोई है तो उनको हम लोग जितना खुद हाइजीनिक रहेंगे उतना सोसाइटी चेंज होगा। इफ़ेक्ट तो पूरा बंद हो गया तो सब लाइफ ही रुक गई है, लेकिन ये ज़रूरी है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ फ्लड हो जाता है तो 4 दिन मुंबई बंद हो जाती है, लोकल बंद हो जाती है, उसके बाद भी हम मुंबई कर जी रहते हैं, तुरंत लाइफ हमारी दौड़ती है। कोरोना वो जो कर पाएगा वो तो ऊपर ही बताएगा, लेकिन हमें सेफ रहना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आज के वहाँ बहुत अफवाह फैली है कोरोना की वजह से, सब लोग डर रहे हैं, जॉब मतलब सब बंद होने वाला है, सब लोग मतलब घर फैमिली वाले बहुत डरे रहे, ये बंद होने वाला है, शॉप भी मतलब भाजी सब मॉल्स तो बंद हो ही सब थिएटर वगैरह सब बंद हो चुके हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको सावधान रहना ज़रूरी है। खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे। जैसे कि अपने को भी सावधान रह के हाथ वगैरह धोने का, मुँह पे अभी फिर अभी मैंने नहीं लगाया, लेकिन अभी खैर हम बीच पे बैठे हैं और यहाँ खैर मेरा मिस्टेक है जो कि मुझे करना चाहिए, रुमाल लगाना चाहिए या माउथ पे जो भी है वो। नहीं, सब लोग डरे हुए तो सब लोग है, समझो ना। उसमें अभी जो फॉरेन से आता है उसको तो खुद डरा हुआ ही आता है अभी तो। तो लेना ही नहीं चाहिए अपने लिए। हाँ, वो पहले ही गलती है कि जब एंट्री बंद कर डालने का था वो लोग का। हाँ, ये सब प्रॉब्लम अब वो जो भी केस हुआ है सब फॉरेन वाले का ही हुआ है। जो फॉरेन का आदमी जो 4 आज पंजाब में हुआ, कल घाटकोपर में हुआ, सब। या एक्चुअली नॉट ओनली मेरा लाइफ में, लेकिन सभी का लाइफ में वो अफेक्ट करता है। कितने जन की रोजी रोटी का सवाल है उसमें, कितनी बेसिक जो नेसेसरी आइटम है वो लेने में जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इजीली अवेलेबल थी, वो उसके लिए अभी लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एरिया में अलाउड नहीं है, कोई दिन अलाउड नहीं है, अल्टरनेट डेज पे अलाउड है। तो इजीली जो पहले चीज़ मिलती थी वो इजीली मिलने वाली नहीं है। और ये देश में जो माहौल है, जो डर का माहौल बना हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि ये डर ज़रूरी है?
मेरे हिसाब से डरना तो कोई ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में सिचुएशन क्या है, ये जो कोरोना वायरस है उसकी इफ़ेक्ट क्या है, वो डेडली वायरस है और ये प्रूव हो गया है। कितने कंट्री, अभी 2 कंट्री में तो पूरा बंद हो गया है, स्पेन एंड इटली। तो वैसा सिचुएशन अपने कंट्री में तो नहीं आना चाहिए। और अपनी गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है कि अपनी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, प्रिकॉशंस लिए हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने चीफ मिनिस्टर इज़ सो प्रोएक्टिव कि सब जो स्टेप्स लिए, टाइमली एक्शन लिए, जिसकी वजह से आप उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसकी रिस्क जो है उसको मिटिगेट तो ज़रूर किया है। और डरने की बात रही तो वो तो हर इंडिविजुअल के ऊपर है। जैसे कि मैं तो अभी चलने के लिए निकला हूँ, बिकॉज़ मेरी जिम बंद हो गई, मेरे जहाँ पार्क में चलता था वो पार्क बंद हो गया, तो मैं करूँ क्या। लेकिन मेरी सेहत भी तो इतनी, हेल्थ बोथ वेज इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेहत के लिए आपको जो एक्टिविटी करनी है वो तो करनी है, और अपनी हेल्थ को ये वायरस से बचाने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, जो गवर्नमेंट अपने को टाइम टू टाइम सर्कुलर देती है, नोटिफिकेशन देती है, एडवाइज़री नोट देती है, WHO ने जो कुछ अपने को एडवाइज़री दिया है, वो सब फॉलो करने से, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने से फ़ायदा तो हर आदमी को है। और मेरे हिसाब से तो सबको लेना ही चाहिए। किसी भी आदमी को ये वायरस को लाइटली तो नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो डर के भी तो मरना नहीं चाहिए आदमी को। क्योंकि आप पॉपुलेशन की मात्रा देखेंगे तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखिए या तो अपना इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, अगर कोई कैजुअलिटी भी है तो उसका परसेंटेज देखने को जाओगे तो इतना भयानक परसेंटेज नहीं है। बट फिर भी ये वायरस है भयानक, क्योंकि बाकी के देश में जो हो रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि ये डेंजरस वायरस है। सोशल मीडिया कितना इसमें इफेक्ट कर रहा है कि गलत अफवाहें फैलाने पे? भाई इसमें क्या है, बोथ वेज है। सोशल मीडिया एक अवेयरनेस भी दे रहा है। अवेयरनेस तो 100% दे रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन जब भी मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं मालूम था, बट जब भी जो वो उसका भी प्रपोर्शन रहता है। कोई जो फॉरवर्ड होते हैं, वो फॉरवर्ड क्या है, वो आदमी दिमाग चलाए बगैर बस अभी स्टाइल हो गया है। अभी ये व्हाट्सएप में फ्री ऑफ चार्ज है तो कोई भी कुछ भी भेजते रहता है, दिमाग भी नहीं चलाता है, खुद भी देखता नहीं कि उसमें उसके कंटेंट में क्या है, वो कंटेंट में दम है कि नहीं, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट सब अपना व्यूज़ देते हैं और वो कितनी बार सही नहीं भी होता है। और ये मेरे हिसाब से हर आदमी को ये सोशल मीडिया को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना ज़रूरी है। बिन ज़रूरी सभी फॉरवर्ड देखोगे बिन काम के और बिन ज़रूरी और मिसलीडिंग, तो आपको नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब तक कहना चाहोगे ये जो कोरोना का इफेक्ट है डे टू डे लाइफ में, आपके लाइफ में कितना इफेक्ट हो रहा है? जी, डे टू डे के लाइफ में तो इम्पेक्ट हो ही रहा है कि आज सब डर के जी रहे हैं, लेकिन हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगी। ये बीमारी ख़तरनाक है, स्प्रेड हो रहा है। आज देखो जैसे इटली है, इटली वालों ने ध्यान नहीं रखा और रूटीन लाइफस्टाइल चालू रखी तो आज वो लोग भुगत रहे हैं। इटली से भी मैसेज आया है इंडियंस को और बाकी सब वर्ल्ड को कि डोंट टेक इट लाइटली, नॉर्मली इट्स अ वेरी डेंजरस। अगर आप थोड़ा संयम रखते हैं और थोड़ा दिन अगर आप इसको संभाल के रखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए आप हमारी जनता को, पब्लिक को पैनिक ना करते हुए खुद को खाली थोड़ा संभाल के रखना होगा। जैसे जहाँ तक हो सके काम पे घर बैठ के काम कर सकते हो तो घर बैठ के काम करो, और जहाँ तक हो सके जो सीनियर सिटीज़न है उनको तो ज़रा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस प्रकार हम इस जो महामारी है उसको हम रोक सकते हैं। मतलब ऐसा सोशल मीडिया का कितना इसमें काम है, जो नेगेटिव पॉजिटिव तो देती है, इन्फॉर्मेशन देती है व्हाट्सएप जैसे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं ये सोशल मीडिया के ज़्यादा नेगेटिव नहीं गिनता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज हर एक आदमी को ये चीज़ पता चली है कि ये बीमारी है। मतलब ऐसा चीज़ अगर सोशल मीडिया में नहीं होता तो आज जितना आदमी, हर एक आदमी चौकन्ना है उतना मालूम नहीं पड़ता था। तो आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया, ठीक है थोड़ा पैनिक करवाते हैं, अलग अलग नुस्खे बताते हैं, पर सोशल मीडिया है तो आज हर एक बंदे को पता है कि मुझे हाथ धोना है,
मुझे सैनिटाइज़र लगाना है। बचपन में भी सिखाया जाता हाँ, तो सोशल मीडिया को मैं इतना कुछ बुरा नहीं गिनता हूँ ऐसा। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से वो अफवाह फैली जा रही है कि यहाँ पे कोरोना वायरस आ गया या कोरोना वायरस से और 2-3 जन मर गए। वो तो आ गया, लेकिन खाने से, लहसुन खाने से, जैसे नहीं वो तो सब फालतू चीज़ है। वो कुछ उससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अपना सेल्फ डिसिप्लिन रख के हम अगर थोड़ा सा सावधानी बरते और जैसे मास्क पहने और पब्लिक प्लेस पे न जाए जहाँ ज़्यादा गैदरिंग हो, अवॉइड करे, थोड़ा मतलब डिस्टेंस रखे और थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए अगर अपनी लाइफ को अगर हम सेटल कर देते हैं तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे सर, जो लोगों में डर का माहौल फैला हुआ है उसको कैसे कम करें? कम करने का एक ही तरीका है कि आप खुद को इन सारी चीज़ों से बचाएं। आप जो डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है या भाई बाकी सब बोल रहे हैं कि मास्क पहनो, लोगों से बात करते समय डिस्टेंस सही कर लो, या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करें। जो सीनियर सिटीज़न है उनको बाहर ना निकले, छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें। बाकी जो मिडल एज के जो बंदे हैं अगर ज़रूरी है तो ही अपना काम करें। जैसे अपने मोदी जी अभी दे रहे, वो भी वही बोल रहे कि अगर बहुत ही ज़रूरी है तो ही आप अपना काम करने के लिए ऑफिस में आए, अदरवाइज़ आप घर से भी काम कर सकते हैं। कुछ दिनों की बात है, ये दिनों अपन ने हैंडल कर लिया ना तो फिर अपना जो नेक्स्ट स्टेज जो जाने वाला था कोरोना वो आप रोक सकते हो। नहीं तो आज जो इटली की परिस्थिति है वो अगर यहाँ पे आ गई तो बहुत मुश्किल होगा। सो मेरे हिसाब से भारत की जनता भी सारी चीज़ों को कोऑपरेट कर रही है एंड इट इज़ वेरी गुड। अगर वो कोऑपरेट करेंगे ना तो हम लोग ये जो कोरोना फैल रहा है ना उसको बहुत करब से कोरोना से मत डरना। बराबर है, वेरी गुड। या राइट, कोरोना से मत डरना, खाली थोड़ा डिसिप्लिन रखो और अपने आप को संभालो, फैमिली को संभालो और आजू बाजू वाले को संभालो। बिना काम के घर के बाहर मत निकलो। थोड़े दिन की बात है, अगर हम यहाँ से 10, 15, 20 दिन निकाल देंगे तो क्या पता तब तक कुछ वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए और कुछ ना कुछ उसका इलाज निकलेगा। यस, ओके, या